हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:38 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। और अब मैं चल रही हूँ ब्रश करने। फ्रेश होने के बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठूँगी, क्योंकि अगर आप मतलब अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं तो आपको स्टडी करने में भी बहुत मतलब ऐसा फील होता है कि नींद नहीं आती है और आप अपने अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो इसलिए सुबह में अपनी दिनचर्या को करके उसके बाद तब आप स्टडी करने बैठिए। देखिए, मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी और अपनी स्टडी को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये टिप्स दे रही हूँ कि सबसे पहले आप जब उठिए तो उठने के बाद आप बिस्तर छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप पहले बिस्तर पर से उठ जाइए और सबसे पहले आप जाके मुँह धोइए, फिर ब्रश करिए। उसके बाद 1 ग्लास आप गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि नींद नहीं आएगी। तो अभी वह देख सकते हैं कि 3:56 हो चुके हैं और अब मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी के लिए। अभी ये कल का है जो मैं 7 घंटे 13 मिनट की स्टडी की थी और आज मैंने रीस्टार्ट कर दिया अपने टाइमर को। और अब मैं चल रही हूँ अपने सपने को जीने के लिए, उसे आकार देने के लिए। अब मैं बैठ चुकी हूँ स्टडी करने के लिए। तो जो भी मैंने टारगेट बनाया था, मैं रात को ही अपने टॉपिक को नोट कर लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है। तो उसी के अनुसार मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो अब सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना करूँगी, क्योंकि माता शारदे को सबसे पहले याद करना बहुत ज़रूरी है। माता शारदे को, क्योंकि वही हमें सब कुछ सिखाती हैं, वही हमें ये बताती हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप माँ शारदे पे विश्वास करते हैं तो आप उनकी वंदना ज़रूर करिए। आप चाहे जिस सब्जेक्ट से हो, आप उनकी वंदना करिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे ही भगवान, मैं जिस भी सफलता को पाने के लिए या फिर जिस भी मंजिल को पाने के लिए मैं आज जितना मेहनत कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप उसमें मुझे सफल करिएगा। बस इतनी सी आप प्रार्थना करिए। और मैं सबसे पहले, मेरा टॉपिक था कि मैं किराता अर्जुनियम का कुछ नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियो से शुरू में पढ़ेंगे तो आपको झपकियाँ आने लगेगी। लेकिन अगर आप अपना हैंड नोट्स बनाते हैं तो आप कुछ नहीं, आधे घंटे सबसे पहले आप अपना हैंड नोट्स बना लीजिए, ताकि आपकी जो, यानी आपके जो नसें हैं, मसल्स हैं, सब जागृत हो जाएं और आप अच्छे से अपनी स्टडी को कर पाएँ। क्योंकि आप अगर हाथ से लिखेंगे तो आप, हाथ आपका काम करेगा, आपकी आँखें काम करेंगी, तो आप अच्छे से अपने लिख पाएँगे। और इससे ये होगा कि सारे बॉडी पार्ट्स आपके काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप को नींद नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को ये टिप्स दे रही हूँ जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी, आप अपनी स्टडी को अच्छे से 2 घंटे सुबह में कर पाएंगे। और अगर आप सुबह में 2 घंटे 2.5 घंटे की स्टडी कर लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे कि हाँ, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि मैंने ये अपने पे अप्लाई करके देखा है। मैं जिस दिन स्टडी सुबह में नहीं करती हूँ, मेरा मन पता नहीं क्यों अजीब सा, मुझे घबराहट होती है और मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। और आप भगवान का ध्यान ज़रूर करिए। आप कुछ नहीं, ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते हैं तो मंदिर में जाइए, थोड़ी देर ही पूजा करिए, लेकिन करिए। आप 2 अगरबत्ती ही जलाइए, लेकिन करिए। तो ऐसे आप अपने दिनचर्या को ऐसे बनाएंगे तो आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। तो आज का मेरा टॉपिक जो था, मुझे शब्द रूप याद करना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। मैंने 3 का चैलेंज लिया था, लेकिन मैंने 6 शब्द रूप याद किए आज। और फिर मैंने एक धातु रूप याद किया। उसके बाद फिर मैंने एक सर्वनाम रूप, तीनों लिंगों में याद किया। और मुझे मेघदूतम का 2 वीडियो सर जो पढ़ाए हैं, तो वो मुझे देखने थे। यानी वो वीडियो 2-2 ढाई-ढाई घंटे के थे, तो मैंने उसे 1.5 की स्पीड में करके देखा। तो 2 वीडियो वहाँ मैंने देखा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने डीएसएसबी का भी फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए भी मैं 2 घंटे का समय देती हूँ। अभी उसका कोई डेट नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का अलग से समय देती हूँ। तो ऐसे में अपने, क्योंकि फर्स्ट पेपर है संस्कृत, सेकंड पेपर तो कुछ टॉपिक तो टीजीटी से मिल जाते हैं, कुछ बुकें मिल जाती हैं, व्याकरण तो पूरा का पूरा ही है। तो ऐसे, क्योंकि मैंने साहित्य तो पूरा कंप्लीट ही कर लिया है, मुझे बस रिवीजन करना है। तो एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो उसके बाद अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। अभी मैंने दो बार उसको पढ़ लिया है
और बस यही है। तो अभी सामने जो है उसको देखा जाएगा, क्योंकि यूपीटीजीटी की डेट आ चुकी है, तो इसलिए पहले उसको देखना ज़रूरी है। और अगर डीएसएसबी की डेट आ जाती है तो फिर उसके अनुसार जो पहले एग्ज़ाम होगा आप उस पर फोकस करिएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप एक नाव पे सवार होइए, जो आपको अच्छे से, जिस चीज़ की आपको तैयारी हो उस पर आप फोकस करिए। तो फिर आप ऐसे स्टडी को करिए अपने, आप हंस के मुस्कुरा के खुश होके अपनी स्टडी को करिए। देखिए आप 6 से 7 घंटे की इतना स्मूथली आप पढ़ाई कर पाएंगे कि आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। और आप को मैं और क्या बताऊं, आज बच्चे का पीटीएम था तो मैं वहाँ गई थी। तो पीटीएम से आने के बाद फिर मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए, क्योंकि देखिए हम हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और हस्बैंड जॉब में है तो वो ये सब कर नहीं सकते हैं, तो हमें ही वो भी करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का स्कूल में के साथ क्या क्या एक्टिविटी है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है, कब जाना है, तो बस यही है, क्या करना है, मेरा रोज फैमिली है। क्योंकि मैं अभी आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं एक साइड स्टडी कर रही हूँ और एक साइड मेरी मम्मी जी बैठी हुई हैं। तो क्योंकि धूप भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मैं धूप लेने के लिए छत पे आ गई थी। तो बस यही है, कोई बात नहीं। अगर एक हाउस वाइफ हो कि अगर आपको बैठ के टाइम नहीं मिल पाता है कि आप एक जगह बैठ के पढ़ पाएँ, तो आप कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि आप अगर किचन में काम कर रही हैं तो आप पढ़ाई करिए। कुछ नहीं तो आपको 20% तो कान के अंदर जाएगा ही जाएगा। अगर आप 100 में से 10% भी अगर आप उसे आप ऑब्ज़र्व कर पाती हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ना कुछ ना हो तो कुछ हो तो वही अच्छा है, न हो तो थोड़ा सा होना ही अच्छा है। तो इसलिए बस यही है। तो अभी मैं फिर आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और हाँ, मुझे प्राककथन पढ़ना था जो कि व्याकरण में है, तो उसे मैं देख रही थी। और फिर मेरी संधि के कुछ पार्ट थे उसको मुझे देखना था, तो उसे मैं देख रही थी। और कुछ मुझे जैसे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं उसे अलग से रख लेती हूँ, अगर मैं उसे लिखना भूल जाती हूँ तो मैं उसको भी करती हूँ। तो बस यही है, ऐसे ही अपनी स्टडी को करना है। और आप एक चीज़ मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलती हूँ और इसमें भी बोलूँगी कि आप अपना हैंड नोट्स खुद बनाइए। आप अपने हाथों से अपने नोट्स को लिखिए कि आपको रिवीज़न करने में आसानी हो और आप अपना अच्छे से रिवीज़न कर पाएँ। और अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और बाबू को दूध दे रही हूँ। तो बस अब हम लोग का चाय होगा, चाय पीने के बाद बड़ा वाला बेटा मेरा ट्यूशन पढ़ने चला जाएगा और फिर मैं बैठ जाऊंगी स्टडी करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा नोट्स है जो मैं बनाई हुई हूँ, क्योंकि किरातार्जुनीयम का मैं पढ़ ली हूँ। उसके बाद फिर मैं उसके क्वेश्चन आंसर को नोट कर रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं सर से पढ़ती हूँ तो सर बताए हुए हैं, तो इसीलिए मैं उसको खुद से नोट कर रही हूँ। पीडीएफ तो पड़ा हुआ है लेकिन मैं उसे अपने हाथों से बना रही हूँ ताकि ये मेरे पास सेफ पड़ा रहे। क्योंकि हमेशा मोबाइल का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हैं मोबाइल में आप अगर डाउनलोड करते हैं, आपका कोर्स अगर ख़त्म होगा तो वो चीज़ें मिट जाएंगी, या तो फिर आप पीडीएफ निकलवाइए। तो इससे अच्छा है कि आप हाथ से नोट कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे ही। पढ़ने पे अगर आप लिखते हैं तो लिखते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। क्योंकि आप बिना देखे बिना पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आपकी सारी इंद्रियां उसमें एक्टिव होती हैं, सब कुछ आपका काम करता है, हाथ, आँखें, मुँह, जो आपका दिमाग है वो हमेशा एक जगह फोकस रहता है। तो ऐसे बहुत फ़ायदे मिलते हैं अगर आप अपना हैंड नोट्स बनाते हैं तो बस यही मेरा आप लोगों के लिए कुछ टिप्स था। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगे तो आप लोग इस टिप्स को अपने आप पे अप्लाई ज़रूर करिएगा ताकि आपको इससे फ़ायदा मिल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लाने की कोशिश कर सकूं। बस यही मेरी उम्मीद है कि जैसे मैं हाउस वाइफ होके अपने सपने को जीने की कोशिश कर रही हूँ, अपने सपने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी अगर आप कोई सपना देखे हैं तो आप उसे पूरा करने के लिए लग जाइए और मेहनत करिए। क्योंकि सफलता पाने के लिए असफल लोग भी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं।
तो कहा जाता है कि असफलता के बाद जो सफलता मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली होती है। तो इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप एक बार असफल हो चुके हैं, एनर्जी के साथ चुके हैं, तो इससे घबराना अलग लेवल एनर्जी के साथ बस आप लगे रहिए, बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को आप